हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ATS कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे C++ के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ऑलराइट, तो मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग को देखने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो ओवरलोडिंग तो हम पहले देख चुके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ दो या दो से ज़्यादा हमारे पास फंक्शन होते हैं, लेकिन उनका नाम सेम होता है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। राइट, तो सपोज़ हमारे पास दो फंक्शन है ऐड नाम के, और जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और सेम हमारे पास ऐड नाम का दूसरा फंक्शन भी है, वो तीन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ हमारे पास दो फंक्शन है और उसमें से लाजमी नहीं है कि दोनों जो है वो एक पैरामीटर्स ले रहा हो, एक ना ले रहा हो, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास। लेकिन उनमें जो डिफरेंस होता है वो उनका नाम सेम होता है, लेकिन उनका जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। राइट, और ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक क्लास होता है, उस क्लास का एक फंक्शन होता है। राइट, और उस फंक्शन से हम एक और क्लास इनहेरिट करते हैं, और हमारा जो इनहेरिटेड क्लास होता है यानी कि जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें हम वही सेम फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेस क्लास है और ये उसका चाइल्ड क्लास है, उससे हमने ड्राइव किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों फंक्शन में जो मेथड है उसका नेम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मल्ट फंक्शन है यानी कि मल्टीप्लाई फंक्शन, वो हमारे कैल्क क्लास में दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट हमें दे रहा है, और सिमिलरली वो कंप्यूट क्लास में वो सेम फंक्शन हमारे पास तीन नंबर्स की हमें प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो फंक्शन होता है या मेथड होता है उसको हम रीडिफाइन कर देते हैं हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। राइट, तो अब ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक कैल्क नाम का क्लास बनाया है और उसके अंदर मैंने दो फंक्शन बनाए। सबसे पहले हम ओवरलोडिंग को देख रहे हैं। राइट, तो मैंने दो यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, दोनों ऐड नाम के। तो जो हमारा फर्स्ट ऐड फंक्शन है वो दो नंबर्स लेगा यानी कि पैरामीटर्स के तौर पे, और जो इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमें प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पे। राइट, और सेम हमारे पास दूसरा फंक्शन भी है ऐड नाम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ऐड है और ये भी ऐड है, दोनों इंट टाइप के हैं। राइट, अब लाजमी नहीं है कि दोनों इंट टाइप के हों, आप एक को इंट और एक को फ्लोट रिटर्न करा सकते हैं। आप एक फंक्शन को वॉइड भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। राइट, लेकिन जो इनका नाम होता है वो हमें सेम रखना होता है। तो ये दूसरा जो हमारा ऐड फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि तीन नंबर्स लेगा पैरामीटर के तौर पे। राइट, और जो हमें ये आउटपुट देगा वो भी तीन नंबर्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले हम ओवरलोडिंग का एग्जांपल देख लेते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम ऑफ 3 नंबर्स 48, सम ऑफ 2 नंबर्स 31। राइट, तो यहाँ पे मैंने जो हमारा ये दोनों फंक्शन है ये कैल्क नाम के क्लास के अंदर है यानी कि हमारे बेस क्लास के अंदर है, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया obj1 नाम का, और obj1.add। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने सेम तरीके से कॉल किया है यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। लेकिन जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो तीन नंबर्स को पैरामीटर्स के तौर पे ले रहा है, और जो दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो दो नंबर्स को एज ए पैरामीटर ले रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो दोनों की डिफरेंट मिल रही है। राइट, तो ये होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। ऑलराइट, और अब हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए सिमिलरली हमारे पास ये जो बेस क्लास है कैल्क नाम का, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है मल्ट नाम का। ऑलराइट, तो ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमें रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जो बेस क्लास के अंदर ये जो मेथड है ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, और जो प्रिंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x इंटू वाई, और उसके बाद इंडेल यानी कि न्यू लाइन। और सिमिलरली मैंने एक और क्लास ड्राइव किया है हमारे कैल्क क्लास से। राइट, तो कैल्क क्लास से मैंने कंप्यूट क्लास को ड्राइव किया है यानी कि कंप्यूट क्लास हमारा एक चाइल्ड क्लास है कैल्क क्लास का। राइट, तो यहाँ पे भी मैंने वही सेम मल्ट फंक्शन बनाया है, और ये जो हमारी ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास में जो मल्ट फंक्शन है वो तीन पैरामीटर्स ले रहा है। राइट, और इन तीनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे सी आउट में प्रिंट करके देगा। ऑलराइट, तो इसको मैं अब अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे जो कंप्यूट क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया obj2 नाम का। ऑलराइट, तो पहले हम ओवरलोडिंग वाले
आउटपुट को कमेंट आउट करते हैं और इसको अगेन मैं कंपाइल करता हूँ और रन करते हैं, इनकी आउटपुट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो हमारा बेस क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास, उसके अंदर जो मल्ट फंक्शन है वो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हमें देगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 और 9 यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स के तौर पे पास किया है दोनों नंबर्स को, और 8 और 9 की जो प्रोडक्ट है वो 72 हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो हमारा दूसरा फंक्शन है कंप्यूट क्लास का मल्ट नाम का, वही सेम मेथड है, वो हमें जो आउटपुट दे रहा है वो उसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं obj2 नाम के ऑब्जेक्ट से मैंने इसको एक्सेस किया है और इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। तो ये जो हमें आउटपुट दे रहा है यानी कि 8, 9 और 11 की जो आउटपुट है या प्रोडक्ट है वो 792 है। राइट, तो ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।